1954। दुनिया अभी वर्ल्ड वॉर के जख्मों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। हर कंट्री ना टेंशन में थी। कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। लोग एक दूसरे पर भरोसा कम करते थे और ज़्यादा शक करते थे। और उसी वक्त जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आज तक एक्सप्लेन नहीं हो पाया। हिंडा एयरपोर्ट, एक नॉर्मल आफ्टरनून। हजारों लोग ना एयरपोर्ट में आ रहे थे, जा रहे थे। किसी को घर पहुंचना था, किसी को बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी थी। बेसिकली सब बिजी थे अपने लाइफ में। और उन्हीं लोगों में एक इंसान खड़ा था, कस्टम की लाइन में। नॉर्मल सा आदमी, ग्रे सूट में, ब्लैक टाई में, और हाथ में ब्रिस्केट था। चेहरे पर ना थकान थी, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करके आया होगा तो ऑफकोर्स थकान तो होगी, लेकिन नर्वसनेस नहीं थी। वो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो पहले भी कई बार यहाँ आ चुका हो। उसकी बारी आई। ऑफिसर ने ना पासपोर्ट लिया, खोला और एक सेकंड देखा, फिर दोबारा देखा, फिर उस आदमी को देखा। रूम का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे ना ऑकवर्ड हो गया था। ऑफिसर ने हल्के से थ्रॉट क्लियर किए और पूछा, सर, ये कंट्री कहाँ है? आदमी कंफ्यूज होकर बोला, और सॉरी पूछा कि क्या मतलब? ऑफिसर ने पासपोर्ट की तरफ उंगली की। के कंट्री का नाम था ट्यूब। ऑफिसर ने धीरे से कहा, सर, दुनिया में ट्यूब नाम का कोई देश नहीं है। और उस आदमी के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आया, वो एक्टिंग तो नहीं थी, वो सच में शॉक में चला गया। जैसे किसी ने उसे बोल दिया हो कि आपका देश एग्जिस्ट ही नहीं करता। शुरुआत में ऑफिसर को लगा ये फेक पासपोर्ट है, ये प्रैंक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पासपोर्ट फेक लग नहीं रहा था। वो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लग रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एम्बोस्डिंग परफेक्ट थी। इमिग्रेशन स्टैम्प बिल्कुल रियल लग रहे थे। स्पेन, फ्रांस और जर्मनी के। मतलब ये आदमी इंटरनेशनल ट्रैवल रेगुलरली करता था। और सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, उस आदमी का कॉन्फिडेंस भी रियल लग रहा था। वो पैनिक नहीं कर रहा था, वो इरिटेट हो रहा था, जैसे प्रॉब्लम उसमें नहीं, बाकी सब में हो। ऑफिसर ने वर्ल्ड मैप निकाला, टेबल पर फैलाया और पूछा, तुम अपना कंट्री बताओ, कहाँ पे है तुम्हारा कंट्री? तो उसने ना एक कंट्री पर फिंगर की, और वो फ्रांस और स्पेन के बीच में, लेकिन वहाँ लिखा था अंडोरा। आदमी कुछ सेकंड तक मैप को देखता रहा। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन धीरे धीरे ना फियर में बढ़ने लगा। नहीं, उसने धीरे से कहा, ये अरोड़ा नहीं है, ये ट्यूड है। रूम में साइलेंस हो गया। एक ऑफिसर हल्का सा हंसा। उसे लगा शायद ये मजाक है, लेकिन दूसरे ऑफिसर ने नोटिस किया, वो आदमी जोक नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में जेन्युइन कंफ्यूजन था। उससे कहा, मैं 35 साल से ट्यूब में रह रहा हूँ। मेरी फैमिली वहाँ है, मेरी कंपनी वहाँ रजिस्टर है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस करता हूँ वहाँ, और जापान कई बार मैं आ चुका हूँ। और फिर उसने एक लाइन बोली जिसने सबको अनकंफर्टेबल कर दिया। उसने कहा, आप लोग मुझे कैसे नहीं जानते? अब जापानीज अथॉरिटीज सीरियस हो चुकी थी। उस आदमी को एक इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया। एक छोटा सा रूम, एक टेबल,
3 ऑफिसर्स और बीच में बैठा वो आदमी जो बार बार इंस्टिट कर रहा था, आप लोग गलती कर रहे हो। उन लोगों ने उनसे कंपनी का नाम पूछा कि भाई बता तेरी कंपनी का नाम। उसने तुरंत उसकी कंपनी का नाम बताया, टोक्यो ऑफिस का एड्रेस भी बता दिया। एक ऑफिसर वेरीफाई के लिए गया, एड्रेस रियल था, बिल्डिंग भी रियल थी, लेकिन उस बिल्डिंग में उस आदमी के नाम की कंपनी का कोई वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट था ही नहीं। जब किसी ने बताया तो वो कॉन्फ्यूज़ हो गया, वो पैनिक करने लगा। उस आदमी के फेस पे ना टेंशन दिखने लगा। इम्पॉसिबल, मैं खुद वहाँ मीटिंग कर चुका हूँ। उसने कॉन्टैक्ट नंबर दिए और अथॉरिटी से ना डायल किए, नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसने एग्जैक्ट डिटेल बताई, फ्लाइट याद की, होटल्स भी याद की, मीटिंग भी याद की। अथॉरिटीज़ ने सब वेरीफाई किया, होटल रियल थी, लेकिन रिकॉर्ड में उस आदमी का नाम कभी था ही नहीं। अब रूम का एटमॉस्फेयर बदल चुका था। शोरूम में ऑफिसर क्यूरियस थे, अब वो डिस्टर्ब थे, क्योंकि अगर ये आदमी झूठ बोल रहा है तो वो दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंस लायर था, और अगर वो सच बोल रहा था तो फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। उस आदमी ने फ्रस्ट्रेशन में टेबल पर हाथ मारा। मैं पागल नहीं हूँ, मैं ट्यूब से हूँ, मेरा घर वहाँ है। और कुछ सेकंड के लिए रूम में किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ वॉल क्लॉक की आवाज़ आ रही थी, टक टक टक। अथॉरिटीज़ ने उससे कहा, पॉकेट में जो भी है सब टेबल पर रख दो। उसने धीरे से अपना वॉलेट निकाला। वॉलेट के अंदर करेंसी नोट थी, लेकिन वो करेंसी दुनिया के किसी भी करेंसी से मैच नहीं हो रही थी। प्रिंटिंग ना एकदम प्रोफेशनल थी, टेक्सचर ऑफिशियल थे, और नोट्स पर लिखा था ड्यू। उसके पास विजिटिंग कार्ड भी था, कंपनी का कार्ड, उसके नाम का कार्ड, सब प्रोफेशनल क्वालिटी में। और फिर उसने फैमिली फ़ोटो निकाली, एक वाइफ, 2 बच्चे, नॉर्मल स्माइलिंग फैमिली। लेकिन फ़ोटो में जो बैकग्राउंड था वो स्ट्रेंज लग रहा था। बिल्डिंग फेमिलियर नहीं थी, आर्किटेक्चर अलग था, जैसे वो जगह हमारी दुनिया की हो ही नहीं। एक ऑफिसर ने फ़ोटो हाथ में लेकर काफ़ी देर तक देखा। उसने धीरे से पूछा, ये कहाँ की जगह है? आदमी ने सिंपल सा जवाब दिया, मेरे घर का। अब ना अथॉरिटीज़ ऑफिसर टेंशन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था यह आदमी फ्रॉड है या कुछ और। लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि उस आदमी को फ्री नहीं छोड़ा जा सकता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह इंटरनेशनल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। तब तक उस आदमी को एक होटल रूम में रखा जाए, ना जेल ना फ्रीडम, बस टेम्पररी कस्टडी। रूम ऊपर फ्लोर पर था, एक डोर, एक विंडो, लेकिन बाहर कोई बालकनी नहीं थी। नीचे डेडली फॉल, और रूम के बाहर 2 आर्म्ड गार्ड्स 24 आवर्स तक वॉच। उस आदमी के सारे डॉक्यूमेंट अथॉरिटीज़ ने अपने पास रख लिए थे, पासपोर्ट, करेंसी, फ़ोटो, सब कुछ। मतलब अगर वो भागने की कोशिश भी करे तो भी नहीं भाग सकता। बिना आइडेंटिटी के कहाँ जाएगा? रात धीरे धीरे ना बढ़ने लगी। टोक्यो बाहर नियॉन लाइट में चमक रहा था, कार्स चल रही थी, लोग हंस रहे थे, लेकिन उस रूम में सिर्फ एक साइलेंस था। 1 बजे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे। गार्ड्स ने बोला, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ साइलेंस। सुबह हुई। एक गार्ड ने दूसरे गार्ड को देखा,
रूटीन चेक का टाइम हो चुका था। उसने की निकाली, डोर को अनलॉक किया और अब इंटरेस्टिंग बात करो दिए और फिर दोनों गार्ड्स फ्रीज हो गए। रूम खाली था, बेड अनटच था, बाथरूम एम्प्टी, विंडो बंद। वो आदमी गायब हो चुका था, जैसे हवा में घुल गया हो। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, अथॉरिटीज़ ने जो डॉक्यूमेंट कस्टडी में रखे थी वो भी गायब थे। पासपोर्ट, करेंसी, फैमिली फ़ोटोज़, सब कुछ जैसे वो आदमी कहीं था ही नहीं। इस कहानी में ना बहुत सारी थियरीज है। हम एक एक करके हर थियरी पे बात करेंगे। पहली थियरी है पैरेलल यूनिवर्स। हो सकता है वो किसी अल्टरनेट रियलिटी से आया हो, एक ऐसी दुनिया जहाँ अंडोरा का नाम ट्रूड हो, जहाँ उसकी फैमिली सच में एग्जिस्ट करती हो और गलती से वो हमारी रियलिटी में आ गया हो। थियरी टू, टाइम स्लिप। हो सकता है वो फ्यूचर से आया हो, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ कंट्री चेंज हो चुकी हो और ड्यूड एक रियल नेशन हो। मैंने ना ये दो थियरी पे बात की, पर तीसरी थियरी मुझे थोड़ी रियल लगती है। एक अर्बन लेजेंड, एक ऐसी स्टोरी जो इतनी बार रिपीट हुई है कि लोग उसे सच में यकीन करने लगे थे कि ये कहानी सच है। पर क्या पता ये कहानी सच ना हो। वही ना, मैं सोचता हूँ कि शायद किसी दूसरी दुनिया में एक आदमी अपनी वाइफ को बता रहा होगा कि टोक्यो ट्रिप कितनी अजीब थी, और शायद उसे खुद नहीं पता होगा कि हमारी दुनिया में को आज भी एक मिस्ट्री है। एक आदमी, एक पासपोर्ट, एक कंट्री जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को। मिलते हैं, बाय, गो।